क्लास 7th फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? सो इंटीजर्स का डेफिनेशन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिव्यू एंड रिवाइज व्हाट वी लर्न अबाउट इंटीजर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो क्या पढ़ें वो देख लेते हैं। सो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़े हैं कि एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे 0 होता है सेंटर पे। लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव नंबर होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स। ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटिव तक, ठीक है। एंड 1 इधर आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्या? +1 +2 +3 +4 +5 इट्स सो ऑन इन्फिनिटिव। क्लियर? तो हमें यहाँ पे कितने नंबर्स देखने को मिल रहे हैं? 2 टाइप्स के नंबर। देखिए 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि ये प्लस हैं और ये आपके माइनस हैं। तो यही तो कहलाते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के इंटीजर होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। क्लियर? तो कितने टाइप्स के इंटीजर हुए? 2 टाइप्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। अगर आपसे कोई टीचर्स पूछते हैं या कोई भी पूछते हैं कि नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो श्योर है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर 0 से, या फिर आपके मन में होगा 1 से। ऐसा नहीं है। आपकी स्टार्टिंग नंबर की यहाँ से हुई है। इधर से नंबर आते हुए इस साइड आपके निगेटिव साइड से आते हुए पॉजिटिव की ओर आगे की ओर चली जाती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर आपके पास 10,000 माइनस है, कितना? 10,000 माइनस है और 0, इन दोनों में क्या ग्रेटर है? तो आपका ग्रेटर क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि नंबर इधर से आते हुए आगे की ओर इधर चली गई है आगे। तो इधर से जो आ रही है वो स्टार्टिंग है। अब इन्फिनिटिव तो हम नहीं जानते वो नंबर कहाँ से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी जब ये आ रही है तो -10,000 तो आई होगी ना कहीं कहीं, ठीक है। और अगर आते आते आप कहाँ तक पहुँचोगे? -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5। तो 0 से ये सभी जितने पीछे नंबर होंगे निगेटिव, वो सभी माइनस छोटे होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे। और जो 0 से इधर जितने बड़े हैं नंबर्स, वो सभी 0 से ग्रेटर नंबर हैं। इतना क्लियर हुआ? इसीलिए आपको टीचर्स हमेशा बोलते होंगे कि माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यही है। इतना क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब देखिए ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव। अगर आपसे कोई बोले 0 को क्या बोलते हैं सर, तो 0 को ना पॉजिटिव में आता है ना निगेटिव में आता है। वो आता है आपका न्यूट्रल नंबर। याद रखिए क्या बोलते हैं इसे? न्यूट्रल नंबर। जैसे बाइक में गियर होते हैं ना, न्यूट्रल गियर, वही है। जब आप बाइक को इधर से उधर चले आते हैं तो वो आपका न्यूट्रल होता है। कब? जब गियर में नहीं होता। तो गियर में नहीं होता तो उससे क्या बोलते हैं? 0 पे। तो उसे हम न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। तो यही है आपका इंटीजर्स का डिफिनेशन। अब देखिए और देखते हैं बुक में क्या एक्सप्लेन किया गया है। देयर इज़ नो लॉन्गर लार्जेस्ट इंटीजर, देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, ना लार्जेस्ट इंटीजर आप पता कर सकते हैं, ना ही स्मॉलेस्ट इंटीजर प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट सबसे इधर है। हमने आपसे क्या बताया? इधर से आ रही है। तो आप स्मॉलेस्ट इंटीजर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्या ग्रेटेस्ट बता सकते हैं? नहीं बता सकते। भाई इन्फिनिटिव है। क्या आप, मतलब कहने का ये मतलब हुआ, क्या आप नंबर का फर्स्ट नंबर जान सकते हैं? नहीं जान सकते। क्या आप नंबर का लास्ट नंबर जान सकते हैं? नंबर कहाँ ख़त्म हुई है? नहीं ख़त्म हुई है, इसलिए इन्फिनिटिव है। ना तो हम इसको जान सकते हैं ना हम इसे जान सकते हैं। इसलिए देखिए आपके फर्स्ट में यही एक्सप्लेन किया गया है, देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर। हम बड़े नंबर को भी नहीं जान सकते इंटीजर, और ना ही स्मॉलेस्ट को जान सकते हैं, क्योंकि नंबर का कोई एंड पॉइंट नहीं है, ना इधर है ना इधर है। चलिए सेकंड देखते हैं। एन इंटीजर इज ग्रेटर देन ऑल दोज इंटीजर दैट लाई टू इट्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें क्या लिखा है? एन इंटीजर इज ग्रेटर, एन इंटीजर इज ग्रेटर ऑल दोज इंटीजर
दैट लाई इज लेफ्ट, लेफ्ट के जितने भी इंटीजर्स होंगे उसके इधर वाले सभी ग्रेटेस्ट होंगे। क्लियर। थर्ड नंबर है एन इंटीजर इज लेस, ऑल दोज इंटीजर्स लाई टू राइट ऑन द नंबर लाइन, और राइट साइड के जितने भी नंबर्स हैं उससे इधर वाले सभी स्मॉलेस्ट होंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ नंबर क्या है, देयर इज नो इंटीजर्स बिटवीन एनी टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर। याद रखिएगा, टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है। हाँ, इनके बीच नंबर्स होते हैं जो इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं। याद रखिएगा, दो नंबरों के बीच इन्फिनिटिव नंबर होते हैं, लेकिन इंटीजर्स नहीं होते। क्या होते हैं? इन्फिनिटिव नंबर होते हैं ये नंबर, ठीक है, लेकिन इंटीजर्स नहीं होते। आर देयर इज एटलीस्ट वन इंटीजर बिटवीन टू नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है, जैसे मान लीजिए 1 से और 4, 1 और 4 के बीच आपको कितने इंटीजर्स दिख रहे हैं? तो देखिए, आप 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो 2 इंटीजर हुए ना। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यू। जैसे 1 के बाद 2 आ गया, तो 1 और 2 के बीच कोई भी इंटीजर्स नहीं होते। लेकिन 1 और 4 के बीच कितने इंटीजर्स हैं? 2 इंटीजर्स हैं। 1 और 5 के बीच कितने हैं? 1 2 3 इंटीजर्स हैं। लेकिन ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो चलिए, क्लियर हो गया आपका इंटीजर्स। अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। नाउ एक्सरसाइज 1.1। देखिए, फर्स्ट नंबर है सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। तो चलिए, ये आपको नंबर लाइन में दिया है, तो पहले हम इसे फिलअप कर लें, उसके बाद हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, कहीं कहीं डॉट्स है, कहीं लाइन पे है, तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे फिलअप कर लीजिए। देखिए, हमने एक्सप्लेन किया था 0 से, ये देखिए 0 आपका ये है या नहीं। फिर उसके बाद हमने इधर क्या राइट किया, 1 2 -1 -2 -3, इधर क्या होता है? निगेटिव। तो लेफ्ट साइड आपके निगेटिव हो गए, इधर वाले आपके पॉजिटिव। देखिए निगेटिव है, तो पहले हम इसे फिलअप कर लें। कैसे फिलअप करें, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। ये आपका 0 है, ये आपका कट है, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। ये स्टार्टिंग है। पहले क्या होता है? -1, ये देखिए आपके पास -1, फिर -2, ये पॉइंट आपका -3, ये आपका -4 ऑलरेडी हो गया। फिर आपका क्या हो गया? -5, ये क्या हो गया आपका? -6, फिर ये क्या हुआ? -7, ये क्या हो गया? -8। देखिए परफेक्ट आ रहा है ना। फिर -9, फिर ये क्या है? -10, फिर ये पॉइंट क्या है? -11, फिर ये पॉइंट क्या है? -12, फिर ये लाइन आपका -13, फिर ये जो पॉइंट है वो आपका -14, ये लाइन क्या है? -15, ऊपर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये क्या हुआ आपका? -16, फिर ये पॉइंट आपका क्या है? -17, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया आगे? -18। ये क्या हो गया आपका? -18, ये आपका -18 है। क्लियर। अब इधर आते हैं राइट साइड, तो देखिए 0। अब इधर क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, +1 से। तो ये 1, ये क्या हो गया? 2, ये क्या हुआ आपका? 3। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने कुछ मिस किया होगा। देखिए, ये 0 है, ये पॉइंट, फिर देखिए 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा। हमने यहाँ 2 लाइन के प्लेस पे 3 लाइन कर दिए। जैसे यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ भी किए थे, तो ये मान लीजिए नहीं है ये वाली लाइन, ठीक है, ये गलत है। जैसे इधर भी मिस हो गया हमसे, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका नहीं है, ये आपका 2 हो गया। क्लियर। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 हो गया, ये 9, ये 10, ये आपका 11, और ये आपका 12 जो आपका लास्ट है। क्लियर। हमने सबको फिलअप कर दिया। ओके। अब देखिए फर्स्ट नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट दिस इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई असेंडिंग, असेंडिंग किसे बोलते हैं? असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर असेंडिंग में आप और डिसेंडिंग में कभी कंफ्यूज होते हैं कि हम सर स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखें या ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखें, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो उसका हम आपको बेस्ट ट्रिक देते हैं। देखिए, असेंडिंग का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ए है, और डिसेंडिंग का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? डी है या नहीं? बिल्कुल है। अच्छा ये बताइए, जब आप वेरिएबल्स पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, तो ए कौन से नंबर पे आता है? तो श्योर है आप बोलेंगे सर फर्स्ट नंबर पे आता है। और डी कौन से नंबर पे आता है? तो ABCD फोर्थ नंबर पे। अब बताइए दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है? तो 4 ग्रेटेस्ट हो गया ना। स्मॉलेस्ट कौन हुआ? 1। तो भाई ए अगर स्मॉलेस्ट नंबर पे आता है तो याद रखिएगा असेंडिंग आपका स्मॉल लिखा जाता है। देखिए 1 अगर स्मॉल है
तो पहले आप स्मॉलेस्ट लिखिए असेंडिंग में, क्लियर। और डिसेंडिंग आपका ग्रेटेस्ट है तो डिसेंडिंग में आप ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करिए। और हमने आपसे क्या बताया था कि -10,000 जितना बड़ा होगा, माइनस में जितना बड़ा होगा वो जीरो से भी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर की स्टार्टिंग इधर से हुई है, ऐसे आते आते इधर चली गई है। तो इधर से आने वाले सभी नंबर्स क्या होंगे? स्मॉलेस्ट होंगे, और ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएंगे? ग्रेटेस्ट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ क्या बताना है? इन नंबरों का असेंडिंग बताना है, ये जो 100 हैं। और अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो देखिए असेंडिंग में ही लिखा हुआ है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा असेंडिंग में है, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर आप लिखिए, यहाँ पे असेंडिंग करना है तो आप लिखिए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसे तो हमने फिलअप कर दिया है, लेकिन आपके बुक में इन जो नंबर्स आपके सामने है इसको करना है। तो पहले क्या है? -18, फिर -9, फिर -4। तो -18, -9, -4 जैसे है वैसे ही। देखिए -18 फर्स्ट था, 9 था, फिर -4 था, फिर यहाँ पे देखिए 0। चलिए अच्छी बात है कि हमने रेड से कर दिया, हमें साफ दिख रहा है ये 0। फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 8 है, फिर लास्ट में क्या है आपका? 12। तो ये हो गया आपका सेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। देखिए इधर से स्टार्ट हुआ ना नंबर, और कहाँ पे एंड हुआ? इधर जाके। एंड का तो पता ही नहीं है, तो ये आपका सेंडिंग ऑर्डर है। सेकंड क्या है? राइट दीज इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हमने ए और डी का एक्सप्लेन किया, डिसेंडिंग मतलब आपका ग्रेटेस्ट, इसको पलट दीजिए। तो सेकंड हो जाएगा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसे आप बदल दीजिए। भाई ये आपका ग्रेटेस्ट होगा, सबसे ग्रेटेस्ट, तो इसमें आप सिंबल अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। -18 से -9 ग्रेटेस्ट होगा अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका जिधर फेस होगा वो आपका ग्रेटेस्ट है, और नहीं करना है तो आप कॉमा करके भी लिख सकते हैं। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग में क्या करिए? 12 को आगे कर दीजिए। ये देखिए इधर से करिए, इस साइड चले जाइए आप, भाई आपका ग्रेटर है। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट क्या है आपका? 8। तो आपका फेस इधर हो जाएगा अगर आप करना चाहें तो। 8 के बाद 3, फिर 3 से आपका 3 किससे ग्रेटर हो गया? 0। और 0 से ग्रेटर कौन है? ये 0 ग्रेटर किससे है? -4 से। और -4 किससे ग्रेटर है? -9 से। और -9 किससे ग्रेटर है? -18 से। ये हुआ आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ थर्ड नंबर, फ्यू डॉट्स हैव बीन मार्क्ड, ये देखिए डॉट्स है ना, यहाँ पे मार्क्ड है ऑन द एबव नंबर लाइन, ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट है। राइट अप्रोप्रिएट इंटीजर एट ईच डॉट्स, तो इसे आप लिख के बताइए कि ये डॉट के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो हमने तो ऑलरेडी फिलअप कर लिया है, ये देखिए सभी डॉट्स को, तो इसे चलिए फिलअप कर देते हैं। तो अरे सॉरी, यहाँ तो डिसेंडिंग है। चलिए थर्ड नंबर हमें डॉट्स बताना है, तो देखिए फर्स्ट डॉट यहाँ से स्टार्ट है, -17, तो लिख दीजिए डॉट्स, एरो फर्स्ट आपका ये डॉट्स है -17। सेकेंड डॉट्स देखिए तो -14 कामा -14, फिर डॉट्स कहाँ पे है? -11 पे, -11। आप ये जो लाइन है इसे नहीं लिखना है, सिर्फ डॉट्स को लिखना है, -11। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो -7, फिर डॉट्स -5, फिर डॉट्स -3, फिर ये सभी लाइन है, ये तो कट है, ठीक है। फिर डॉट्स आपका देखिए 1 पे है, फिर डॉट्स आपका 4 पे है, फिर डॉट्स देखिए 7 पे है, फिर डॉट्स 9 पे है, फिर डॉट्स 11 पे है। ये आपका फाइनल आंसर। फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया और आपको क्लियर भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर इज गिवन बिलो। अब देखिए हमें यहाँ पे ए से लेके ओ तक एक वेरिएबल्स फॉर्म पे एक लाइन यहाँ पे शो है, तो हमें इसे इंटीजर्स को फिलअप करना है। क्या करना है? फिलअप करना है। फिर हम आगे क्वेश्चन रीड करेंगे, पहले हम इसे पेंसिल से क्लियर कर लें। देखिए इंटीजर्स कहाँ, सेंटर पॉइंट क्या होता है आपका? 0
होता ही नहीं होता। जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड सभी निगेटिव इंटीजर होते हैं और राइट साइड आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो देखिए जीरो कहाँ पे है, अरे नहीं पता, तो थोड़ा सा बैक आ जाइए। ये देखिए -3, ये है आपका -3, है कि नहीं है। -4 से पहले इधर -3 होगा, -2, -1, 0। क्लियर। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लीजिए आप, ये देखिए, चलिए इसमें देख लीजिए, इंटीजर्स को हमने एक्सप्लेन किया। ये देखिए आपके सामने -3, ये आपका -3, -2, ये -2, और देखिए यहाँ पे -1, ये देखिए -1 है कि नहीं है। -2 से पहले ये -1 हो गया और -1 से पहले उसके बाद क्या आपका 0, तो H में आपका 0 हो गया। क्लियर, मतलब क्लियर हो गया। अब 0 किधर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। और इधर देखेंगे तो -1 हो गया, -2, -3, -4, -5, -6, -7। क्लियर। ये देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इट्स सो ऑन। अब आगे क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया गया है कि द इंटीजर्स -3 एंड -2, -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाई पॉइंट E एंड F, मतलब -3 में E है और -2 में F है रिस्पेक्टिवली। विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाई द पॉइंट्स B, D, H, J, M एंड O। हमें ये बताना है कि इन मार्क में कौन सा नंबर है। तो चलिए बताते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन राइट कर लिया है कि द इंटीजर्स विच मार्क्ड बाय द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है, B, G, H, J, M एंड O। तो चलिए B में देखिए कौन सा नंबर है, कौन सा इंटीजर्स है। B सर्च करिए कहाँ पे, ये है B में क्या है -6, तो -6 कर दीजिए। सेकंड G में देखिए, तो G में हमें क्या दिख रहा है, G, ये आपका G -1, तो -1 कर लीजिए। H में देखिए, थर्ड में H है, H में आपका 0 न्यूट्रल नंबर। फिर J को देखिए, J आपका है ओनली 2 पॉजिटिव इंटीजर। एंड M को देखिए तो M हमें दिख रहा है 5 + 5 पॉजिटिव इंटीजर। M के बाद O को देखिए तो O हमें 7 दिख रहा है। तो आपका ये आंसर हो गया, B में 6, G में -1, H में न्यूट्रल नंबर, J में 2, M में 5 एंड O में 7। क्लियर, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज 7 - 5 4 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर। अरे असेंडिंग ऑर्डर का तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है भाई। आपका नंबर किधर से स्टार्ट होता है, हमने असेंडिंग क्या बताया था आपको कि असेंडिंग हमेशा स्मॉलेस्ट से स्टार्ट होता है और ग्रेटेस्ट की ओर जाता है, और डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट से स्टार्ट होता है और स्मॉलेस्ट की ओर जाता है। तो स्मॉलेस्ट से असेंडिंग स्टार्ट होकर किधर जाता है, ग्रेटेस्ट की ओर, और डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट से स्टार्ट होकर स्मॉलेस्ट की ओर। तो स्मॉलेस्ट किधर है भाई, तो ये है आपका स्मॉलेस्ट, और नंबर किधर से स्टार्ट होते हैं, इधर से। ये हमने एरो कर दिया। तो अगर आप इस एरो में ऐसे बोलते चले जाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, याद रखिएगा क्या है ये, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप इधर से प्लस की ओर आके इधर से बोलना स्टार्ट करते हैं कि 5 4 3 2 1 0 -1, तो ये क्या कहलाया आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये एरो याद रखिएगा, अगर आप इधर बोलते जा रहे हैं तो डिसेंडिंग और इधर से बोलते आ रहे हैं तो असेंडिंग, सिंपल। तो चलिए इसी बेस पे हम इसे भी करते हैं। तो चलिए असेंडिंग में पहले कर लें, तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, असेंडिंग ऑर्डर में माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, है ना। अब देखिए इसमें सबसे देखिए माइनस कहाँ पे है, कभी भी प्लस को तो देखिए ही मत। असेंडिंग कभी भी करते हैं टीचर्स का, प्लस को देखिए ही मत, माइनस को देखिए। तो -5 -4, अब देखिए -5 इधर से पहले आता है या बाद में आता है, तो -5 सबसे फर्स्ट में आता है, तो -5 पहले लिख लीजिए, फिर -4। क्लियर, देखिए माइनस कंप्लीट हो गया। अब भाई प्लस तो आप जानते ही हैं, 0 सबसे छोटा होगा, 1 छोटा होगा, 2 3 4 5, फिर ये सभी आपके ग्रेटर होते जाएंगे। तो देखिए उसके बाद क्या आएगा, 0, फिर आप देखिए तो 4 आएगा,
फिर क्या आएगा 7 आएगा, सिंपल। अब यहाँ पे बोला गया है देन ऑन द नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। तो चलिए हम चेक करते हैं भाई हमने सही किया है गलत। तो लाइन एक ड्रा करिए, हमने ड्रा कर लिया। 0 न्यूट्रल नंबर, एरो कर लीजिए, इधर इधर भी एरो कर लीजिए। एरो का मतलब है कि एक लाइन है, क्लियर। अब चलिए इधर क्या है -1, -2, -3, -4, -5 ही है ना, आप चाहें तो लिख सकते हैं -6। इधर आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 7 लास्ट है तो हम 8 तक कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए -5 को रेड से हम यहाँ कलर कर लेते हैं, डॉट कर लिए। -4 को भी हमने डॉट कर लिया, फिर 0 ये डॉट कर लिए, फिर 4 ये डॉट कर लिए, फिर 7 ये डॉट कर। देखिए हमने डॉट करना स्टार्ट किया तो इधर से किए ना, और ऐसे जाते गए। तो हमने अभी क्या एरो से आपको क्लियर किया कि इधर से अगर आप जाते जा रहे हैं तो असेंडिंग होगा, इधर से आप जाते जाएंगे इस साइड से इधर जा रहे हैं तो डिसेंडिंग होगा। तो देखिए हमने डॉट स्टार्ट यहाँ से किया ना, और ऐसे करते गए ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ डॉट करने के बाद हम बैक साइड गए, अगर बैक गए होते तो हमारा रॉन्ग होता, क्लियर। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। कौन सा नंबर, 3rd, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्विज कंपटीशन होता है, जैसे कि KBC आप ले लीजिए, जहाँ पे हम बोलते हैं ना, मतलब कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप बोल सकते हैं, जहाँ ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के। तो इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, मतलब आप सही जी ये बताइए, मान लीजिए आपने 3rd क्वेश्चन सही किया, ये क्वेश्चन आपने राइट किया, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो आपको मान लीजिए 3 मार्क्स का है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे ना। और माइनस मार्किंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने इसे रॉन्ग कर दिया तो आपको 2 नंबर आपके टोटल मार्क्स से कट जाएंगे। तो 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, अगर आपने रॉन्ग किया तो उसे कट बस कर देते हैं, आपका नंबर माइनस नहीं होता। और एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें आपने अगर रॉन्ग कर दिया तो आपके माइनस मार्क्स होंगे, ठीक है। याद रखिए, जैसे कि JEE एग्ज़ाम होते हैं, नीट एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने गलत किया तो आपका 1 मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। तो उसी टाइप में यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो मिलता ही है ना। जैसे आपने 3rd नंबर किया, सही किए तो आपको 3 नंबर्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। और आपने रॉन्ग किया तो निगेटिव नंबर, मतलब -2 मान लीजिए कट हो गया। आर गिवन इन करेक्ट आंसर इफ रोहित नाम का लड़का ने, मतलब रोहित नाम के स्टूडेंट्स ने स्कोर किया इन 5 सक्सेसिव राउंड, 5 बार उसने क्विज किया, 5 मतलब 5 टाइम्स उसने एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम में उसने इतना इतना स्कोर किया। पहले एग्ज़ाम में 15 मार्क्स पाया, दूसरे में -3। अब आप बोलेंगे सर -3 कैसे हो गया, तो देखिए आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए 3 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन में ये मतलब 1 क्वेश्चन राइट किया। अब वो 1 क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलते हैं, सपोज कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स। और अगर रॉन्ग किए तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, मान लीजिए करेक्ट आंसर में 6 मार्क्स मिलते हैं, और अगर इनकरेक्ट आंसर है तो उसमें -3 नंबर कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने -3 कट कर दिया सेकंड में, ठीक है, मतलब आप राइट करेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 क्वेश्चन है तो अगर आपने राइट किया तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने रॉन्ग किया तो -3 आपके कट जाएंगे। तो अगर आपके पास 3 क्वेश्चन है तो आपने एक राइट किया 3, तो आपने 3 नंबर प्राप्त कर लिया। अब आपने सेकंड क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया तो 3 मार्क्स कट गए ना, तो +3 -3 कितने हो गए, 0। अब आप 3rd नंबर भी रॉन्ग कर दिए तो 0 -3 क्या हो जाएगा, -3। तो आपको कितने मार्क्स मिले, -3 मार्क्स मिले। समझ में आई बात, इसलिए उसने -3 स्कोर किया। तो चलिए हमें ये बताना है कि ये उनका स्कोर्ड है, तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो बताइए उसको टोटल नंबर कितने मिले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोहित स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड। Rounds are
फर्स्ट में 15 मार्क्स, फिर ऐड करेंगे ना, जैसे आप 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए 10 मार्क्स प्राप्त किए, तो आप ऐड करते हैं ना, जैसे पीरियोडिकल टेस्ट हुआ, आप 10 मार्क्स भी प्राप्त किए सभी में 20 मार्क्स में, तो आप सभी को ऐड करके बताएंगे ना कि मेरा टोटल मार्क्स 50 है, तो ऐड करते हैं, वैसे इसको टोटल करना है, तो सभी के बीच प्लस का साइन रहेगा, प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या है -3, तो माइनस में ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए, फिर सेकंड, फिर प्लस करिए, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस कर लीजिए, कोई बात नहीं, फिर प्लस करिए, यहाँ पे 12 करिए, ये आपका 12 है, फिर प्लस करिए, फिर 8। अब जो प्लस प्लस है उसे ऐड कर लीजिए। क्या करेंगे, जो प्लस प्लस आपको दिख रहा है उसे ऐड कर लीजिए, जैसे 15, 12 और 8, तो 15 + 12 और 8, तो 8 to 10, 10 5, 15, 1 रिमाइंडर, 1 2 and 3, कितना आ गया 35। अब देखिए यहाँ -3 है और यहाँ -7 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस में माइनस जब इंटू करते हैं तब प्लस होता है, लेकिन जब इस तरह के माइनस होते हैं, क्योंकि इनके बीच तो इंटू का साइन नहीं है, तो माइनस माइनस क्या होता है, आपका नंबर प्लस होता है, साइन वही रहता है। ठीक है, क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन आपका वही रहेगा। जैसे देखिए इनके आगे प्लस प्लस है तो प्लस साइन आया, अब ये माइनस माइनस है तो माइनस साइन रहेगा, इसको ऐड कर दीजिए, 7 3 कितना हो जाएगा 10, -10, तो यहाँ पे कर लीजिए -10। अगर आपको नहीं समझ में आया क्यों, तो आप ये बताइए, मान लीजिए आप शॉपकीपर के पास गए, दुकान गए और 10 रुपीज़ का आपने पेन लिया, ये पेन लिए, ठीक है, मान लीजिए जितने का भी हो 5 रुपीज़ का, ये 10 रुपीज़ का है, तो 10 रुपीज़ का आपने पेन परचेस किया, लेकिन आप उन्हें बोल दिए कि भाई सर, मतलब उनको शॉपकीपर को बोलते हैं कि मेरे पापा आएंगे, आपको पैसे दे देंगे। अब आपके पापा गए नहीं, भूल गए थोड़ी काम से और नहीं दे पाए, तो वो अपनी डायरी में मेंशन कर लेंगे ना कि उनके मतलब बच्चे ने इतने रुपीज़ का मतलब क्या किया, हमसे बोरो किया, तो वो लिख लेंगे कि इनका 10 रुपीज़ है। अब आप सेकंड टाइम्स गए और कॉपी ले आए, रफ कॉपी, कितने रुपीज़ की, 50 रुपीज़ का, उसमें भी आपने पैसे नहीं दिए, तो वो टोटल करके रखेंगे ना, कि आपके पापा को बताएंगे कि आपका टोटल इतने रुपीज़ है, आपको इतने पैसे देना है, तो क्या लिखेंगे, इनको क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे ना, और बताएंगे कि आपको 60 रुपीज़ हमें देना है। तो देखिए 60 हो गया ना, 50 + 10, और माइनस साइन भी आ गया। अब 35 - 10 कितना होता है 25, तो रोहित ने कितना स्कोर किया 25 मार्क्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रुचि डिपॉजिट ₹4370 इन हर अकाउंट ऑन मंडे। मतलब रुचि को छोड़िए, आपकी ही हम बात करते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, बैंक गए और मंडे को इतने रुपीस सबमिट कर दिए, तो भाई आपके अकाउंट में इतना रुपीस आ गया ना। जब आप करते हैं जैसे फ़ोन पे, या आपके पापा मान लीजिए मंडे को इतने रुपीस गूगल पे कर दिए, तो आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है, मान लीजिए आपका अकाउंट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, देन विड्रॉ मतलब होता है आप उसमें से 2875 का कपड़े ले लिए, ठीक है, जाके शॉपिंग कर आए, तो इतने रुपीस का कब कर लिया आपने, ट्यूसडे को, जस्ट उसके अगले दिन पापा इतना आपके अकाउंट में डाल दिए, आपने इतने का कपड़े ले लिए। अब आप क्या किए, नेक्स्ट डे सी डिपॉजिट, अब आप मम्मी से जैसे भी बार्गेनिंग करके या रोग, नहीं मम्मी मेरे पैसे अकाउंट में डालो, मैं नहीं जानती जो भी है ना, तो मम्मी ने फिर आपको 1550 रुपीज़ आपके अकाउंट में फिर से डाल दिए, तो बताइए आपके पास कितना बैलेंस है। देखिए अच्छा समझ में आ गई बात। देखिए तो रुचि को छोड़िए, आपकी ही बात हम कर लेते हैं, तो आपके अकाउंट में कितना है, तो आप सबसे पहले जैसे 5th नंबर में लिखेंगे, चलिए नाम ज़रूर लिख देते हैं, रुचि ही लिख देते हैं, तो रुचि डिपॉजिटेड कितने रुपीज़, 4370 रुपीज़। तो ये मान लीजिए रुचि को थोड़ी देर के लिए समझिएगा, बट आपकी ही बात कर रहे हैं, आपके फादर ने इतने रुपीज़ अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। आप मंडे को क्या कर दिए, उसमें से बाहर निकाल के शॉपिंग कर लिए, तो ये बताइए आपके अकाउंट में ये दो ऐड हो जाएंगे या आपके अकाउंट से ख़त्म हो जाएंगे,
खत्म हो जाएंगे ना इतने रुपीज़, तो श्योर है कि हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑन मंडे, ये मंडे की बात है। अब ऑन ट्यूसडे को आपने क्या किया, विदड्रॉ कर लिया। विदड्रॉ कितने रुपीज़ विदड्रॉ किए, 2875, 2875। तो आपके पास आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, तो रिमेनिंग बैलेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 370 से 2875 को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 5, और ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 7 9 7 16, 3 तो 12 हो जाएगा, 8 4 12 एंड 3 माइनस 2 1। तो आपके अकाउंट में सिर्फ इतने रुपीज़ बच गए, श्योर है। देखिए पहले कितना था, 4000 था। अब आप रो के मम्मी से बोले कि मम्मी मैं नहीं जानता, आप मेरे अकाउंट में डालिए। तो फिर से आपने नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया 1550 रुपीज़। नेक्स्ट डे मीन्स किस दिन, वेडनेसडे, ठीक है। ऑन वेडनेसडे डिपॉजिट कितना, ₹1550। तो अब आपके पास बैलेंस कितना हुआ, सो रिमेनिंग बैलेंस, उसको रिमेनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो पहले कितना था आपके अकाउंट में, 1495 प्लस 1550। तो बैंक के थ्रू पे आपके में कितना शो होगा, 5009514, 1 रिमाइंडर, 459 110, 1 रिमाइंडर, 1213। तो अब आपके अकाउंट में हो गया 3045 रुपीज़। तो अप्रॉक्सी कुछ करीब है, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रवि गोज 28 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है, फ्रॉम मतलब फ्रॉम पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी से रवि किधर जाता है, ईस्ट की ओर, टूवर्ड ईस्ट। ईस्ट किधर है, यही ईस्ट। चलिए पहले क्वेश्चन क्लियर कर लें, फिर हम आपको ऐसा प्रैक्टिकल बताएंगे जो आपको तुरंत बन जाएगा। पहले पढ़ लें, फिर 2 पॉइंट यहाँ तक हो गया, फ्रॉम पॉइंट पी से कहाँ तक गया, क्यू तक, ठीक है। फ्रॉम क्यू, अब क्यू से, फ्रॉम का मतलब होता है से, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो भी है ना, फ्रॉम क्यू, क्यू से ही मूव्स 37 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। और वही रोड, देखिए रोड नहीं छोड़ना है। अब क्यू से आप किधर जाना है, आपको वेस्ट की ओर, किधर, वेस्ट की ओर। ये देखिए वेस्ट अलोंग द सेम रोड, उसी रोड में, ये नहीं कि आप ऐसे चले गए या ऐसे नहीं जाना है, उसी रोड पे चलना है। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ पॉजिटिव, अब श्योर है कि इधर ईस्ट की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव पे है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट, तो आप हमें ये बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वेस्ट की ओर। वेस्ट मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से वेस्ट की ओर उसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजिशन फ्रॉम पी, तो बताइए पी से, फ्रॉम पी से वो कितना दूर आगे की ओर गया। अब चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम अपना प्रैक्टिकल लेते हैं 6 नंबर के लिए। मान लीजिए आप ये पॉइंट पे हैं, ये आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, और आपके बेस्ट फ्रेंड या आप जो भी बोलिए, मामा के लड़के या जिसके अंकल के लड़के जो भी है, ठीक है, या कोई भी कज़न हो, उनकी शादी है जो आपकी बहुत ख़ास है, ठीक है। और आपकी एक फैमिली, जहाँ ये आपका घर है, आपकी फैमिली का घर एक ये है, कहाँ पे है, ये है, ठीक है। अब यहाँ से मेंबर, अब श्योर है आप जो जिस 4 व्हीलर में आप जाने वाले हैं वो 4 व्हीलर यहाँ पे खड़ी है आपके घर में। अब ये जो फैमिली मेंबर हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो आपके घर आ गए, ठीक है, किसी से छुड़वा लिए, अब आ गए। तो ये जो है वो आपके यहाँ पे आ गए। अब मैरिज कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे हो रही है, कितने डिस्टेंस में, 28 किलोमीटर में। तो अब आप सब बैठ गए और 4 व्हीलर से आप ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये ट्रेवल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ट्रेवल कर रहे हैं, आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। आपने मैरिज अटेंड की, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, 28 किलोमीटर। इतना समझ में आ गई बात। चलिए कहाँ पे, क्यू पॉइंट पे।
यहाँ पे ये क्यू मान लीजिए मैरिज हॉल है, यहाँ पे शादी हो रही है, हो गई, आपने मतलब वहाँ डिनर वगैरह सब हो गया, खाना वाना सब हो गया, होने के बाद अब आप लौटना है ना, तो मान लीजिए सब होने के बाद जब आप लौटेंगे तो अब आप यहाँ से लौटेंगे ना, तो उसी रोड से आएंगे, तो ये देखिए अब रिटर्न हो रहे हैं, आप रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, अब अपने घर आ गए, तो घर में तो आप उतर गए ना, और जो ये फैमिली है वो क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, जाइए भैया इनको छोड़ आइए। तो आपकी जो कज़न हैं उनको भी वो फोर व्हीलर छोड़ने जाएगी, श्योर जाएगी। तो ये यहाँ से आपकी जो मतलब फैमिली मेम्बर हैं उनको छोड़ने गई। तो जब वो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से गई 28 किलोमीटर, यहाँ से आई तो 28 किलोमीटर ही आएगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, श्योर है जितना गई उतना ही आई, तो 28 किलोमीटर ही चली। अब यहाँ से हमें ये चेक करना है कि आपकी जो फैमिली है, जो खास हैं, उनका घर कितना डिस्टेंस पे है। तो बताया गया, उन्होंने चेक किया कि ही मूव्स 37 किलोमीटर। तो जब देखें कि ये जो मैरिज हॉल से हम जब रिटर्न हुए, तो ये हमारी गाड़ी के जो ओडोमीटर होता है, जो मशीन होता है जिसमें किलोमीटर बताता है, और कांटे होते हैं ना कि ये 100 की स्पीड चल रही है, 40, तो वहाँ पे नंबर होते नहीं होते, वही नंबर में शो कर रहा है 37 किलोमीटर ये ट्रेवल की है गाड़ी। कितना ट्रेवल की है? 37 किलोमीटर। अब देखिए, आपके घर से मैरिज हॉल 28 था, अब यहाँ से आपके जो फैमिली मेम्बर है उनका घर 37 किलोमीटर टोटल पड़ गया। तो बताइए एक्स्ट्रा गाड़ी कितनी चली यहाँ से यहाँ तक? भाई आपके घर से जो आपके परिवार के हैं उनका घर का डिस्टेंस कितना है, यही तो पूछ रहा है। ये हुआ आपका ईस्ट, जहाँ पे आपका मैरिज हॉल था, और ये आपके फैमिली मेम्बर्स का है जो वेस्ट में उनका घर है। तो हमें सिर्फ ये बताना है इनका घर कितना है। तो हम क्या करेंगे, 37 से 28 को माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट P टू Q डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? 28 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। क्लियर? अब सेकंड देखते हैं, फ्रॉम पॉइंट Q, अब Q से, फ्रॉम पॉइंट Q टू कहाँ तक? लास्ट क्या है? वेस्ट, टू वेस्ट, ठीक है, या फिर आप टू द वेस्ट कर लीजिए। कितना चला? 37 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो देखिए, पहले कितना चला? 28, उससे हम माइनस करेंगे 37, ठीक है। अब बात कितनी हुई थी? जो फोर व्हीलर आपने बुक किया था वो यहाँ से यहाँ चलना था ना, अब वो एक्स्ट्रा चलाए तो उसका चार्ज तो लेगा, तो नहीं बोलेगा भाई मेरी गाड़ी इतनी चली है। तो हमें वही तो चेक करना है गाड़ी कितनी चली। तो देखिए, ये आपका पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव है। दोनों में ग्रेटर कौन है? निगेटिव ग्रेटर है, तो वो अपना साइन लेके आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। आपसे हमेशा मिस्टेक इसी चीज़ में होती है, जब आपसे बोला जाता है 3 - 2 क्या होता है, तो 1 आप बोल देते हैं, और 2 - 3 बोले तो भी 1 बोल देते हैं। तो फिर अंतर क्या है? बहुत अंतर है। कैसे? हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप माइनस करें, दोनों नंबर में ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, और उसके आगे का जो साइन होता है वो ज़रूर आएगा। देखिए, इसमें 3 आपका ग्रेटर है तो अपना साइन लेके आएगा, यानी यहाँ +1 होगा। और इन दोनों में ग्रेटर क्या है? 3 है, तो इसके आगे कौन साइन है? माइनस है, और 2 के पास क्या? प्लस है, तो ये ग्रेटर है ना, तो ये अपना साइन लेके आएगा। तो देखिए, 3 - 2 1, लेकिन 2 - 3 -1। वैसे 28 - 37 ग्रेटर कौन है? ये, तो अपना साइन लेके आएगा। अब 28 9 37, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स है उनका घर आपके घर से 9 किलोमीटर है। कितना है? 9 किलोमीटर। आप एक बार ऐड करके देख लीजिए दोनों को, 37 टोटल हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस बाय इंटीजर ऑफ द एडजॉइंट मैजिक स्क्वायर। ये आपका मैजिक स्क्वायर है। सो दैट द सम ऑफ इंटीजर इन ईच रो, कॉलम या डायगोनल्स। हम मतलब कैसे भी जोड़ें, अगर कॉलम हमेशा स्टैंड होता है,
रो इसको बोलते हैं। जब आप ऐसे चलेंगे तो रो है, ऐसे ऐसे आप बोलेंगे तो ये आपका कॉलम है। और ये कॉर्नर ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे डायगोनल, उसे डायगोनल बोलते हैं, ऐसे ऐसे। तो आप किसी भी साइड से ऐड करिए, उसका रिजल्ट -6 आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप स्कूल में जब आप असेंबली में स्टैंड होते हैं तो कुछ इस तरह होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका कॉलम। याद रखिए क्या होता है? कॉलम। और जब आप ऐसे इस साइड अपने लेफ्ट और राइट देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और डायगोनल तो आप जानते हैं ना, जैसे आप स्क्वायर ले लीजिए या रेक्टेंगल ले लीजिए, उसमें जो ये लाइन ज्वाइन करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? डायगोनल कहलाते हैं। तो आप इसे कैसे भी ऐड करिए, आपका -6 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हमें ये देखिए, ये आपका डायगोनल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। और ये आपका कॉलम दिख रहा है। तो आप दोनों में कोई सा भी आप ले लीजिए, हमें 6 चाहिए, -6। तो देखिए कॉलम ले लें, ये कॉलम देखते हैं। तो पहले क्या दिया? -1 ऐड करना है ना, क्या करना है? ऐड। फिर क्या है? 3। ये कॉलम हमारे पास नहीं है, तो ये कॉलम को बॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स कर लिए, तो इन सभी को ऐड करें तो क्या आना चाहिए? -6 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अब बताइए, +3 से 1 माइनस करिए। अभी हमने ऐड करना सिखाया ना आपको, या सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों में ग्रेटर कौन है ये बताइए? 3 है, तो अपना साइन लेके आएगा। तो 3 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, तो 3 - 1 2, प्लस बॉक्स बनाइए -6। ये बॉक्स को यहीं रहने दीजिए, इक्वल टू -6। अब +2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ट्रांसफ़र तो करना है। तो याद रखिएगा, प्लस ट्रांसफ़र होगा तो माइनस होता है, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस होता है, इनटू ट्रांसफ़र होता है डिवाइड, डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो इनटू। तो देखिए प्लस है इसके आगे, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। और अब भी हम जस्ट आपको बताएं ना कि माइनस माइनस क्या होता है, शॉपकीपर वाला, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। तो 6 और 2 8, यानी फाइनल है कि यहाँ पे आपका -8 होगा। समझ में आ गई बात? देखिए बॉक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं -1 का -2 के साथ, हमें ये भी तो देखना है ना। तो नेक्स्ट करते हैं -1, फिर है -2, प्लस करेंगे उतनी ही बात है -2, फिर प्लस बॉक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए? -6। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। अब देखिए माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, तो 1 और 2 3 -3 प्लस बॉक्स -6। बॉक्स को रहने दीजिए, -3 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस आपका ग्रेटर है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो अपना साइन लेके आएगा। अब 6 - 3 आपका -3, तो यहाँ पे हो गया आपका -3। अब आप एक बार ऐड करके देख लीजिए, -6 आएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लें, हमें तो सिर्फ भरना है, आप किसी भी साइड चलिए। अब ये रो ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है? -8, फिर ये बॉक्स है तो प्लस बॉक्स बना लीजिए, फिर प्लस -3 इक्वल टू -6 ही आना चाहिए। तो देखिए माइनस और माइनस अभी बताया, 8 3 11, तो अपना साइन रखे रहेगा। बॉक्स इक्वल टू -6, बॉक्स को रहने दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो -11 इधर आएगा तो +11। अब देखिए दोनों ग्रेटर कौन है? प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो दोनों ग्रेटर 11 है, तो अपना साइन लेके आएगा। अब 11 - 6 5, तो ये बॉक्स में आ गया 5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये रो ले लेते हैं, क्या है? 3 - 2 प्लस ये बॉक्स, ठीक है, इक्वल टू, तो -6 ही आना चाहिए, नो डाउट। अब 3 और -2 ग्रेटर कौन है? 3, तो +1 आएगा, प्लस बॉक्स इक्वल टू -6। बॉक्स को रोक दीजिए, -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, +1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इधर आ गया तो -1। माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, तो 6 1 7, और ये साइन वही रहेगा। ये हो गया आपका -7। क्लियर? अब आपका लास्ट है ये दोनों बॉक्स। अब ये दोनों बॉक्स के लिए हम डायगोनल ले लें, कोई भी ले लीजिए, ये कॉलम ले लें, दोनों कॉलम ले लीजिए, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कॉलम लेके, तो ये बॉक्स प्लस -2 प्लस 5, यहाँ पे 5 है, इक्वल टू, तो -6 ही आना चाहिए। देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 5 ग्रेटर है, 5 - 2 आपका 3 हो जाएगा, +3 बॉक्स -6। बॉक्स को स्टॉप कर लीजिए और 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -6 - 3 -9, तो मिल गया -9। सिंपल। अब लास्ट देखते हैं। अब लास्ट देखिए, ये भी कॉलम है तो इसको भी ले लेते हैं। तो -3
प्लस -7 प्लस ये बॉक्स है, बॉक्स कर लीजिए। रिजल्ट तो -6 ही आना चाहिए, तो माइनस माइनस देखिए दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस ऐड हो जाए, नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेगा। बॉक्स -6, बॉक्स को रहने दीजिए, -10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इधर आ गया +10। अब प्लस देखिए ग्रेटर है कि नहीं है, ग्रेटर, तो अपना साइन लेके आएगा। 10 - 6 आपका ये 4, तो ये जगह में आपका 4 आ गया। क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो आपका 7 नंबर तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे 8 नंबर। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।